आज हम लोग क्लास 10 CBSE पहला चैप्टर जो रियल नंबर है उसके बारे में देखते हैं। उसको समझ लेते हैं। कंप्लीट थ्योरी जितना कुछ उसके अंदर आ सकता है ताकि उसका सारा क्वेश्चन बन जाए। उसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो थ्योरेटिकल बेस्ड पर है। उसको समझने के लिए थ्योरी पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंप्लीट थ्योरी आता है किसी को तो उसका क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन लगा रहेगा। तो पहला चैप्टर रियल नंबर है। रियल नंबर को बहुत अच्छे से समझते हैं थ्योरी पूरा कि रियल नंबर आखिर है क्या। बहुत सारे बुक्स में शॉर्टकट में डेफिनेशन दिया जाता है। आज कंप्लीट रियल नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि कभी कोई दिक्कत ही ना हो। 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी इसका यूज़ पड़ जाएगा। तो ऐसा पढ़ना है कि फिर दोबारा नहीं पढ़ना है। देखते हैं आज रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर अगर वैसे डेफिनेशन पार्ट देखेंगे तो रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं, तो सारा कलेक्शन ऑफ नंबर को जो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता होगा। सबसे बड़ा नंबर का जो सेट होता है वो रियल नंबर होता है। लेकिन रियल नंबर कहाँ से आया और रियल नंबर के अंदर कितना नंबर है, सबका कॉम्बिनेशन क्यों है, इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी कवर करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम का जरूरत ही क्यों, नंबर सिस्टम क्यों आया एग्जिस्टेंस में। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो नंबर सिस्टम में से था वो था नेचुरल नंबर, दैट इज एन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो एक से स्टार्ट होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स अप टू इन्फिनिटी। 1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एन, उसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। यानी कि नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity are called नेचुरल नंबर। डिनोट किससे करते हैं नेचुरल नंबर को, तो एन से डिनोट करते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर जो होगा वो एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू यहां तक चला जाएगा। अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर के बाद जीरो का नीड सबको पता चला कि जीरो के बिना बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है। जीरो अगर नहीं हो तो कंप्लीट ही नहीं होता है हम लोग का इन्फॉर्मेशन, मैथमेटिक्स स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक जीरो नहीं होगा। आर्यभट्ट के इन्वेंशन के बाद, डिस्कवरी के बाद, आर्यभट्ट जब जीरो का डिस्कवरी किया उसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर से इसको प्लस ऐड कर दिए, यानी कि जीरो को, और एक नया नंबर सिस्टम बना दिए। उसका नाम क्या रख दिया गया, होल नंबर। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं इसको। होल नंबर वो होगा जो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड अप टू इन्फिनिटी किसके अंदर आएगा, वो आता है होल नंबर के अंदर। उसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर सिस्टम से एक बड़ा सिस्टम मिल गया होल नंबर। यहां दोनों से अगर कोई सवाल पूछना चाहे 9th क्लास के हिसाब से तो क्या बोल सकता है, क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर और एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर पूछेगा तो क्या जवाब होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सही है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है। लेकिन अगर इसमें उल्टा बोल दिया, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि होल नंबर के अंदर एक नंबर जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जबकि उल्टा सोचे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। अच्छा, अब होल नंबर के बाद हम लोग को लगा कि हम लोग के पास सारा नंबर अवेलेबल है, अब कोई मैथमेटिक्स का इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नीड पूरा हो गया है, अब हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन आया, जस्ट कोई बोल दिया कि ठीक है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है सपोज करो, अब बोल दिया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसको सॉल्व करने में क्या था, इधर ले गए इसको, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। x का वैल्यू क्या आया, -2 आया। अब -2 जो है ना तो नेचुरल नंबर में है ना ही होल नंबर में, तो x इज इक्वल टू -2 को क्या बताया जाए, क्या कहें हम लोग, नेचुरल नंबर क्या होता है, x इज इक्वल टू -2 कहाँ है, कौन सा कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो हमको लगा कि मेरा रिक्वायरमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, -2 जैसा टर्म दिख नहीं रहा था, तो हम लोग नंबर सिस्टम को फर्दर एक्सटेंड कर दिए। फर्दर एक्सटेंड करने का मतलब होल नंबर के अंदर ऐड करना पड़ा हमको
इंटीजर को, और कौन सा इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो जब नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया, नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया, समझो नेगेटिव नंबर को ऐड कर दिया नेगेटिव नंबर्स, तो नंबर सिस्टम फर्दर एक्सटेंड होके बन गया इंटीजर्स। फर्दर नंबर सिस्टम एक्सटेंड हुआ और क्या बन गया, इंटीजर। इसको हटा देते हैं और फर्दर ये बन गया इंटीजर। ठीक है, इंटीजर बन गया। इंटीजर को डिनोट किससे किया जाएगा, तो ऐसे तो इसको पहला लेटर इसका आई है, नहीं तो बहुत सारा बुक इसको जेड से डिनोट करता है। आई और जेड दोनों लिखा हुआ होगा तो इंटीजर ही समझते हैं। अभी तो नंबर होगा स्टार्ट कहाँ से होगा, माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन बीच में जितना भी नंबर लेंगे वो हमेशा होल नंबर ही लेंगे। ये सारा नंबर जो आने लगा वो इंटीजर हो गया। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच का नंबर, बीच में जीरो है, जैसे लेंगे 1 2 3 माइनस 1 2 3। वैसे अभी हम लोग जानते हैं इसलिए बता सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है। 0 और -1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है। यहाँ भले दिख नहीं रहा अभी, लेकिन वो हम लोग को नोन होता है। इंटीजर्स के अंदर क्या हुआ, 0 1 2, इधर हो गया -1 -2। अब हम लोग लगने लगा कि सारा नंबर सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और समझ लेते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस या z प्लस से डिनोट करेंगे, और नेगेटिव इंटीजर को i माइनस या z माइनस से। अगर कहीं पर z माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब होगा नेगेटिव इंटीजर, और z प्लस लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं z प्लस इज इक्वल टू या 1 2 3 4, इस तरह से होगा। z माइनस हो जाएगा तो -1 -2 -3। जीरो के बारे में क्या होगा, जीरो कहाँ जाएगा, इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर में तो जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसको ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव में माना गया है। अच्छा, उसके बाद इंटीजर के बाद हम लोग लगा कि चलो नंबर सिस्टम पूरा हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीट हो चुका है हम लोग का नीड। फिर एक इक्वेशन मिल गया, बोला कि ठीक है भाई 2x माइनस 4 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करो। तब इसको सॉल्व करने लगे हम लोग तो 2x इज इक्वल टू क्या मिला 5, x इज इक्वल टू क्या मिला 5/2, दैट इज 2.5। अब 2.5 ना तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ना ही बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, ना ही बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, किसी से बिलोंग ही नहीं कर रहा। अब क्या किया जाए, क्योंकि इसका वैल्यू 2.5 आता है, लेकिन हम तो 2 के तुरंत बाद 3 जानते हैं। 2 और 5 के बीच में, 2 और 3 के बीच में हम तो कभी कोई नंबर एज्यूम ही नहीं किया। हमको पता था कि 2 के बाद सीधा 3 आ, लेकिन यहाँ देखो 2 के बाद 2.5 आ गया। इसका मतलब नंबर सिस्टम अभी भी हम लोग का इनकम्प्लीट है। तो फर्दर एक्सटेंशन हुआ नंबर सिस्टम का, और हम लोग इंटीजर में थे पहले, इंटीजर से प्लस कर दिए यहाँ पर, और एक नया सिस्टम बन गया रेशनल नंबर सिस्टम। रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट भी जिसके अंदर होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी वैसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रेशनल नंबर होगा। ये ओवरव्यू एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। ऐसा तो रेशनल नंबर चैप्टर ही पढ़ना था 9th क्लास में, बहुत कुछ है इसके बारे में इसमें पढ़ने के लिए। तो P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला कंसेप्ट 10 क्लास में आता है, वो भी हम लोग देख लेंगे, रिकरिंग वाला पोर्शन। फिर आज इतना समझते हैं P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी कभी लोग ये पूछता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। मतलब यही है कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट अगर 0 हो गया तो किसी भी नंबर को एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 अगर करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है। इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये बात बस नोट करने के लिए बता देते हैं। 0/0 अगर दिख गया या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी दिख गया, और बहुत सारा इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है इसका वैल्यू पता नहीं लगा सकते, हम लोग कुछ कह नहीं सकते इसका वैल्यू के बारे में, इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। ये भी अनडिफाइंड के जैसा ही है, लेकिन ये है कि 0/0 फॉर्म आने का मतलब होगा कि यहाँ पर जाके वैल्यू लिमिट में पढ़ना पड़ता है। 11th 12th में जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो लिमिट में पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका वैल्यू नहीं पता लगा सकते डायरेक्ट मेथड से, फिर इसका तो और तरीका इसमें लगा के वैल्यू निकाला जाता है। ऊपर में पढ़ लेना एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0। एग्जाम्पल के तौर पर लिखे 1/0 -1/0 2/0 एक्सेट्रा। कभी भी डिनोमिनेटर पर 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी होता है, उसको अनडिफाइंड कहते हैं। और तीसरा पार्ट ये है इसके अंदर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर।
दैट इज एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0/1, 0/-1, 0/2, जितना भी होगा इसका आंसर हमेशा 0 आता है। यहाँ पर बोला है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, यहाँ पर एक्सेप्ट 0 लिख देते हैं, दोनों में होगा एक्सेप्ट 0 और यहाँ भी हो जाएगा एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, क्योंकि 0/0 दूसरा आ जाएगा, फिर से 0/0 लेंगे तो इनडेफिनिट फॉर्म आ जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। एनी नंबर दैट इज 0 को छोड़ के कोई भी नंबर लिखेंगे सबका वैल्यू क्या आएगा 0, लेकिन अगर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ऊपर कोई भी नंबर आया एक्सेप्ट 0, उसका वैल्यू आता है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इसको p/p के ऊपर में लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर भी ये नंबर आ जाएगा। तो मेरा जो नंबर सिस्टम था हम लोग का वो फर्दर एक्सटेंड हो गया, उसके अंदर अब हम लोग रेशनल नंबर को भी ऐड कर दिए। अब रेशनल नंबर ऐड होने के बाद जो दिखेगा मेरा वैल्यू माइनस इंफिनिटी शुरू होगा और चलते जाएगा तो -3, अब इसके बीच में -2.5, -2.4, सारा नंबर आएगा -2, फिर -1, ये 0, ये 1 के बीच में 1.1, 1.2, सारा नंबर इन्फिनिटी के अंदर आएगा। यानी रेशनल नंबर में वो सारा नंबर आ जाएगा जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसके अंदर दोनों नंबर आ जाता है, इंटीजर नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल नंबर दोनों ले लेते हैं। जैसे 2.5 में डेसिमल के पहले जो नंबर है ये इंटीजर होता है, और ये इधर का जो पॉइंट के बाद नंबर होगा वो फ्रैक्शन होगा। दोनों को ऐड कर दिए हम लोग, इंटीग्रल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर। तो नंबर सिस्टम एक्सटेंड हो गया, इसके अंदर भी 2 पार्ट बनेगा। अगर क्यूब प्लस लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर, और क्यू माइनस होगा इसका मतलब होगा नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर भी आ गया। रेशनल नंबर के बाद सबको लगने लगा कि अब नंबर सिस्टम हम लोग कंप्लीट हो गया है। वैसे तो कंप्लीट ही हो जाता है, मैक्सिमम बन जाता है। तो क्या बोला कि सारा जो दिख रहा है नेचुरल नंबर्स लेकर के, जिसके अंदर सारा आ जाएगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब अभी और कैटेगरी इसके अंदर देखेंगे। तो जितना भी नंबर है सबको बोला कि एक ग्रुप बना दो, सब नंबर को एक ही ग्रुप में लेते हैं, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स अगर लेते हैं जिसके अंदर सारा नंबर आ जाए, ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ to +∞ आर कॉल्ड रियल नंबर। और डिनोट किससे करेंगे, आर से, यानी आर वो नंबर होगा जिसका वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में आता है, सारा नंबर इसके अंदर आ जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा। 2 अगर यहाँ पर 1.1, 1.2 सब नंबर इसके अंदर आ जाएगा। तो सारा नंबर को बना दिया कहो तो एक तरह से कि ये यूनिवर्सल सेट है नंबर सिस्टम में, सारा नंबर को जोड़ करके एक ही सेट में अगर एक ही फ्रेम में दिखाना हो तो रियल नंबर बोल देंगे, कुछ नहीं छूटेगा इसके अंदर। रियल नंबर के बाद ऐसा नहीं कि मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, अब हमको जरूरत नहीं है किसी चीज़ का, अभी भी एक इक्वेशन अगर मिल जाए तो कन्फ्यूजन होगा। वैसे तो रियल नंबर ही पढ़ना था 10 क्लास में, लेकिन फर्दर 11th में क्या होगा कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है x² + 1 = 0 और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x अगर बोल दे तो हम लोग निकालेंगे x² = 1, तो x हो जाएगा √(-1). अब x का वैल्यू आ जाएगा √(-1).